हम लोग जब बात कर रहे हैं यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यों की, क्लासिकल डांस की, तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कथक नृत्य की। कथक नृत्य आप सब जानते हैं, कथक नृत्य बेसिकली उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। नॉर्थ इंडिया का नृत्य है कथक। और कथक बेसिकली कथा कहने से बना, किससे बना है? कथा कहने से बना हुआ है। यानी जो कथा हमारे यहाँ कही जाती है, आप सब जानते हैं ना, भागवत या रामायण, तो पहले कथा कहने से जो हाव भाव होता है कथा कहने में, जो कथा वाचन करते समय पंडित लोग हाव भाव करते हैं, तो उससे बेसिकली कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ है कथा को नृत्य रूप में कथन करना। कथा कहते समय जो हाव भाव प्रदर्शित किए जाते हैं वो कथक हुआ। तो कथा को नृत्य रूप में प्रस्तुत करना है ना। कथक शब्द का अर्थ क्या हो गया? कथा को नृत्य रूप से कथन करना या प्रस्तुत करना। याद रखिएगा, कथक लिखने में कभी भी, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो या कोई भी एग्जाम, उन सब में ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। और नॉर्थ इंडिया का बेसिकली नृत्य है। प्राचीन काल में कथक को कुशलेव के नाम से जानते थे। किस नाम से? कुशलेव के नाम से जाना जाता था कथक को। इसके अलावा ये बहुत प्राचीन शैली है, क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन, मतलब ये बहुत प्राचीन शैली है डांस का, और महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। देखिए ये किस तरह, ये फिगर में भी आप देख पा रहे हैं कथक नृत्य किस तरह ये होता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये देखिए, मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। मुसलमानों के काल में ये दरबार में भी नृत्य किया जाने लगा। एकमात्र ये शास्त्रीय नृत्य है जो मुस्लिम शासकों से भी संबंध रहा और मुस्लिम्स में भी इसका संबंध मिलता है। वर्तमान समय बिरजू महाराज, डॉक्टर पुरुदधीज इसके श्रेष्ठ कथक नृत्य हैं। और कथक के जो चूँकि घराने होते हैं, इसके दो प्रमुख घराने फेमस हैं, जैसे लखनऊ घराना हो गया, जयपुर घराना हो गया। तो बहुत प्रसिद्ध घराने कथक के, एक लखनऊ घराना और जयपुर घराना। इसके अलावा और भी घराने हैं, जैसे आप जानते हैं आगरा घराना हो गया, बनारस घराना, लेकिन लखनऊ और जयपुर घराना। इवन इसी कथक में लखनऊ में जब नवाब वाहिद अली शाह थे तो इसमें बहुत अधिक उन्नति हुई, और उसके समय आगे बिंदादीन भी आगे आए, सदारंग अदारंग ने भी काम किया। इसी में ठप्पा ठैली शैली भी मिलती है। तो कथक नृत्य बेसिकली उत्तर भारत से करेंगे। उत्तर प्रदेश का भी लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, और पूरे उत्तर भारत का लखनऊ जयपुर इसके प्रसिद्ध घराने हैं। मध्यकाल में भी संबंध इसका आप किसी भी एग्जाम्स में मेंस में लिखेंगे तो भी आपको पूरे पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए अगले डांस की हम लोग बात करते हैं कथकली। कथकली बेसिकली केरल, कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली। कहाँ पर? मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंगकला है कथकली। केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंगकला क्या है? कथकली है। 17वीं शताब्दी में कोटकारा तंपुरान राजा ने, नाम याद रखिएगा, कोटकारा तंपुरान ने जिस राम नाट्य का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप कथकली, यानी कि राम नाट्य का विकसित रूप क्या है? कथकली है। ये रंग कला, नृत्य नाट्य कला का सुंदरतम रूप है। भारतीय अभिनय कला की नृत्य नामक रंग कला के अंतर्गत कथकली की गणना होती है। किसमें? अभिनय कला की नृत्य नामक रंग कला में कथकली गणना। कथकली कहाँ संबंधित है? केरल से। 17वीं सेंचुरी में कोटकारा तंपुरान राजा ने जिस राम नाट्य का आविष्कार किया था उसी का विकसित रूप क्या है? कथकली है। इसकी खास विशेषता क्या है? देखिए बना हुआ है पिक्चर में, आप देख पा रहे हैं। रंगीन वेशभूषा पहने कलाकार गायकों द्वारा गाए जाने वाले कथा संदर्भों का हस्त मुद्राओं एवं नृत्य नाट्यों द्वारा अभिनव प्रस्तुत। क्या क्या है? एक तो इनकी रंगीन वेशभूषा होती है, आप लाल, वाइट, पीले, अलग अलग कलर के, मतलब एक क्लॉथ देखेंगे। उसमें फिर इनकी जो हस्त संचालन है, जो हस्त मुद्राएं होती हैं, और उसके बाद नृत्य एक अभिनव प्रस्तुत करता है। मतलब बेसिक 3 चीज़, रंगीन वेशभूषा, हस्त मुद्राएं एवं नृत्य। इसमें कलाकार स्वयं ना तो संवाद बोलता है और ना ही गीत गाता है। जो कलाकार होता है ना तो संवाद बोलेगा और ना ही गीत गाता है। कथकली के साहित्यिक रूप को आट्टकाथा भी कहते हैं। जो इसका साहित्यिक रूप है उसे आट्टकाथा भी कहते हैं। गायकगण वाद्यों के वादन के साथ आट्टकाथाएं गाते हैं और कलाकार उन पर अभिनय करके दिखाते हैं। मतलब जो गायकगण होंगे पीछे बैठ के वो वाद्य के साथ बैठे होते हैं, वो गायन करते हैं, और जो डांसर होता है वो खाली अभिनय करके उसको दिखाता है। कथा का जो विषय होता है बेसिकली भारतीय पुराण, जैसे मस्त पुराण, वायु पुराण या महाभारत या गीता, भारतीय पुराण और इतिहास मिथकों से लिया जाता है। तो ये आपका कथकली केरल का हो गया। चलिए अगले की बात करते हैं मोहिनी अट्टम। बहुत सुना आपने, मोहिनी अट्टम भी केरल का है। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य में है। यहाँ पर 2 केरल में कथकली भी है और मोहिनी अट्टम भी, दोनों क्लासिकल डांस केरल के हैं। तो मोहिनी अट्टम अभी भारत में बहुत लोकप्रिय है और इसकी प्रस्तुति अपने आप में अद्भुत और मोहक होती है। आप देख भी पा रहे हैं फिगर में, देखिए
मोहिनी अट्टम शब्द मोहिनी नाम से बना है। किस नाम से बना? मोहिनी। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हो सके। बेसिकली मोहिनी अट्टम जो डांस है उसकी प्रथा जुड़ी है भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से। माना जाता है कि जब आप कभी लंबे पढ़ेंगे, जो बेसिकली भगवान शंकर ने जब भस्मासुर को वरदान दिया था कि वो किसी के सर पर हाथ रखेगा तो भस्म हो जाएगा, तो भगवान जब भस्मासुर पीछे दौड़ा भगवान शंकर को भस्म करने के लिए, तो उसी समय नारायण का ध्यान किया और जम्मू कश्मीर की जो शिव खोड़ी गुफा है राजौरी जिले में, उसी शिव खोड़ी गुफा में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आए और मोहिनी रूप धारण कर लिया और हस्त मुद्रा के द्वारा जो डांस किया, और उसी के दौरान अपना हाथ भगवान विष्णु ने अपने सर पर रखा मोहिनी रूप में, और उससे भी ऐसा करने के बाद भस्मासुर भस्म हो गया। तो उसी मोहिनी रूप पर जो डांस किया गया बेसिकली वो मोहिनी अट्टम कहलाता। बाकी उसकी अलग थ्योरी हम बाद में बताएंगे, क्योंकि जो केरल में पद्मनाभम मंदिर है वो भी इसी जुड़ा, चूँकि भगवान विष्णु की मोहिनी रूप और भगवान शंकर की जो मानस संतान फिर के रूप में मानी जाती है वो भगवान पद्मनाभम माने जाते हैं, है ना। सबरीमाला मंदिर में जो सबरीमाला टेम्पल की आप स्टोरी सुनते हैं वो भी जुड़ा। खैर, तो मोहिनी शब्द मोहिनी अट्टम जो मोहिनी रूप से बना है वो भगवान विष्णु के मोहिनी रूप जब धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकत की जीत हुई, मतलब वो भस्मासुर बुरी ताकत थी उसके ऊपर अच्छी ताकत जीत हुई थी। मोहिनी अट्टम की जड़ें सभी शास्त्रीय भारतीय नृत्यों की तरह नाट्य शास्त्र में है। जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र वहाँ भी इसको देखने को मिलता है। ये एक प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथ है जो शास्त्रीय कलाओं पर लिखी गई, जिसके रचयिता कौन है? विद्वान भरत मुनि है। यानी कि मोहिनी अट्टम का उल्लेख प्रसिद्ध भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में मिलता है। और उसकी देखिए शैली कितनी गजब होती है, आप देखिए। ये परंपरागत रूप से व्यापक प्रशिक्षण के बाद महिलाओं द्वारा किया गया एकल नृत्य। इस वक्त जैसे हेमामालिनी हो गई, बैजंती माला वगैरह बहुत फेमस थी मोहिनी अट्टम में, है ना। चलिए अगला है कलारी पट्टू। कलारी पट्टू दक्षिण राज्य केरल से उत्पन्न भारत की एक युद्ध कला है। संभवतः सबसे पुरानी अस्तित्ववान युद्ध पद्धतियों में से एक है। कलारी पट्टू को मदर ऑफ ऑल मटेरियल आर्ट्स कहते हैं। कलारी पट्टू को मदर ऑफ ऑल मटेरियल आर्ट्स कहकर सम्मान दिया जाता है, जिसका अर्थ है सभी युद्ध कलाओं की माता। कलारी पट्टू केरल में, ये केरल और तमिलनाडु व कर्नाटक से सटे भागों के साथ ही पूर्वोत्तर श्रीलंका और मलेशिया के मलयाली समुदाय के बीच प्रचलित है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ ही पूर्वोत्तर श्रीलंका और मलेशिया के मलयाली समुदाय में प्रसिद्ध है। इसका अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियों जैसे नायर, इंजावा द्वारा किया जाता है। कलारी पट्ट में हमले, पैर से मारना, मल्ल युद्ध, पूर्वधारित तरीके, हथियारों के जखीरे, उपचार के तरीके, आज भी ये जो केरल की वायनाड लेक्स है वहाँ पर जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ओणम के दौरान भी या अन्य जगह पर भी आपको इसको देखने को मिलेगा। भारतनाट्यम बात करें तो भारतनाट्यम सधीर अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। भारतनाट्यम को आप जानते भी हैं, बेसिकली तमिलनाडु के में ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है और तमिलनाडु में इसका बहुत फेमस है। इस नृत्य कला में भावम, रागम और तालम, भाव, राग और ताल तीनों का समावेश होता है। भावम में भा, रागम से रा, तालम से ता लिया गया, इसलिए इसका नाम भरत हो गया, इसलिए भरतनाट्यम नाम अस्तित्व में आया। भा, रा, ता। ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो बहुत फेमस बुक है उस पर आधारित है। भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया। देवदासी जानते हैं ना आप, जो मंदिर में सामूहिक रूप से रहती थी वो देवदासियाँ थी, उनके द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया है। इस नृत्य को देवदासियों द्वारा विकसित होने के कारण उचित सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी, किसने ई कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी के प्रयासों से इस नृत्य को दोबारा स्थापित किया गया। भरतनाट्यम के 2 भाग होते हैं। इसे साधारणतः 2 अंशों में संपन्न किया जाता है, पहला नृत्य और दूसरा अभिनय, इसलिए भरतनाट्यम बहुत प्रसिद्ध है। नृत्य शरीर के अंगों से उत्पन्न होता है। इसमें रस, भाव और काल्पनिक अभिव्यक्ति जरूरी होती है, याद रखेंगे इस बात को। कुचिपुड़ी आप जानते हैं आंध्रा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है, पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के द्यू तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा है। कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी गांव का कुचिपुड़ी कहते हैं, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। परंपरा के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य मूलतः केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था। प्रारंभ में इस नृत्य में केवल पुरुषों का एकाधिकार था और वो भी केवल ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों द्वारा। ये ब्राह्मण परिवार कुचिपुड़ी के भागवत थालू कहलाते थे। कुचिपुड़ी के भागवत थालू ब्राह्मणों का पहला समूह 1559 विक्रमांश शब्द के आसपास डेवलप हुआ था। उनके कार्यक्रम में देवताओं को समर्पित किया गया।
प्रचलित कथाओं के अनुसार कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्परिभाषित करने का कार्य सिद्धेंद्र योगी नामक कृष्ण भक्त संत ने किया। हालांकि वर्तमान में इस डांस को महिलाएं भी करती हैं। कुचिपुड़ी आंध्रा में देखिए। मणिपुरी नृत्य बेसिकली मणिपुर में है और भागवत पुराण पर आधारित है। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और ये मणिपुर राज्य से संबंधित है और इसकी जो उत्पत्ति स्थल है मणिपुर के नाम पर इसको मणिपुरी कहते हैं और ये भागवत पुराण पर आधारित है। इस नृत्य का मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर प्रमुख है। जुड़े रहिए इसी के साथ। अनुपम सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम में। आपको निःशुल्क और सभी एग्जाम्स की निःशुल्क और संतुलित और सटीक तैयारी कराई जाएगी विथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। मणिपुरी नृत्य भारत के अन्य नृत्य रूपों से भिन्न है क्योंकि राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित। इसमें शरीर बहुत धीमी गति से सौम्यता से चलता है। सांकेतिक भव्यता, मनमोहक गति, भुजाएं अंगुलियों तक प्रभावित होती हैं। एक तो शरीर इसका बहुत मूवमेंट बहुत धीमा है, सांकेतिक ज़्यादा होता है और अंगुलियाँ कि जो प्रभाव होता है वो अत्यधिक तीव्र होता है। तो शरीर धीमी गति से चलता है, सांकेतिक भव्यता और अंगुलियों का प्रवाह। ये नृत्य मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ, जो इसके शुरुआती रीति रिवाज और जादुई नृत्य रूपों से बना है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद रचनाओं से आम विषय वस्तु के प्रमुख कौन कौन? विष्णु पुराण, भागवत पुराण, इस गीत गोविंद इसके विषय। इसके अलावा जो और आपके शास्त्रीय डांस है हमारे, जैसे एक डांस आपका है सत्रिया, ये असम का है। सत्रिया कहाँ का है? असम। ये भी एक मनोहर डांस होता है सत्रिया असम का और इसमें भी भावाभिव्यक्ति, अभिनय और नृत्य तीनों का मोचन होता है। ये भी बेसिकली भागवत पुराण पर आधारित होता है सत्रिया असम। ओडिसी एक जो और फेमस डांस है हमारा ओडिसी, ये कहाँ का है? ओडिशा का है। ओडिसी भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, ओडिशा का है। बेसिकली ये जो पुरी में भगवान जगन्नाथ हैं उनकी उस पर आधारित डांस है। पुरी में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा पर। ये भी भागवत पुराण से और भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। किसको? ओडिसी को माना जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ओडिसी उड़ीसा में, सत्रिया असम में, है ना। तो ये कुछ आपके प्रमुख डांस हुए और इनसे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिलेंगे। लगातार जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।